अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी यहाँ पर मैं नाश्ता करने आई हुई थी, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने कहा चले नाश्ता करके आते हैं। और मुझे ना काफ़ी दिनों से इश्तियाक हो रहा था, इकबाल का शहीन इश्तियाक नहीं मतलब मुझे शौक़ हो रहा था पठान का चाय पराठा खाने को, कोयटा चाय पराठा तो आपने सुना ही होगा। तो फिर मैंने कहा चलें जी अब इसको खाना तो अब फ़र्ज़ हो गया हम पर। तो बहुत ही टेस्टी था। और जी उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे और बच्चों के लिए मैं नाश्ता यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि ये सुबह कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। इनको मैं इतना इंसिस्ट करती हूँ कि बच्चे आप हाफ़ हाफ़ पराठा खा लिया करो, कुछ तो कम से कम पेट में जाए आपके, कुछ खाओगे तो पढ़ोगे ना। लेकिन नहीं, बच्चे कहते हैं नहीं हमने कुछ भी नहीं खाना, हमसे नहीं खाया जाएगा। तो जी बस ये लंच के लिए मैं इनको दे देती हूँ साथ कुछ ना कुछ, और जब ये आते हैं स्कूल से तब फिर इनको भूख लगी होती है। और फिर मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी और मैंने बस बच्चों को ही पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने सुबह वो नाश्ता कर लिया था। तकरीबन 9 बजे हम लोग गए थे नाश्ता करने। तो मुझे वैसे फ़िलहाल इतनी भूख नहीं थी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है पराठा। तो मैंने अपने लिए फिर नहीं बनाया, बस बच्चों को ही बना के दे दिया था और बस मैंने इस टाइम चाय पी थी। और यहाँ पर जी नाश्ता बन रहा है और अनाया ने कैमरा पकड़ा हुआ था, बस मैं उसको बार-बार उसको मैं ऐसे ही कर रही थी उसका कैमरा, कि जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर कैमरा रखो, लेकिन वो बस बच्ची है, हिला देती है बार-बार, कभी इधर कर रही थी, कभी उधर कर रही थी। और आप लोग मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ आते हैं और लाइक्स बहुत कम आते हैं। जितने लोग भी देखते हैं वो कम से कम लाइक तो कर दिया करें, आपके एक लाइक से कुछ भी नहीं होगा। और ये होता है कि हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। आपको पता है एडिटिंग में 1 घंटा तो मस्ट है ना, 1 घंटा लगता है एडिटिंग करने में, उसके बाद अपलोड होने में भी 1 घंटा तकरीबन लग जाता है। थंबनेल बनाओ, डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, और बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। ये नहीं है कि आप बस कैप्चर करो और उसको फटाफट से डाउनलोड कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, जितने लोग भी देखते हैं अगर एक लाइक कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अब तो मेरे बस रुक ही गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जी यहाँ पर पराठा बन गया और गैस बहुत कम हो गई थी और बस बड़ी मुश्किल से पराठा तैयार हुआ था मेरा। और अनाया को इस तरह का क्रिस्पी पराठा पसंद है, वो कहती है मैंने दूसरा सादा पराठा नहीं खाना, और इसको चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, चाय से ज़रा शौक़ से खाती है। अगर इसको सालन वगैरह दो तो वो नहीं खाएगी, कहती बस मैंने चाय से ही खाना है। और यहाँ पर मैं बॉटल्स में पानी भर रही थी, बॉयल पानी इस तरह मैं जग में डाल के और इस तरह आराम से भर लेती हूँ, इस तरह आसानी रह जाती है। तो यहाँ पर ये भी साथ-साथ काम हो रहा था। मैं किचन में होती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम साथ-साथ अपने समेट लूँ और एक ही दफ़ा किचन से फ़ारिग होकर बाहर निकलूँ। और बर्तन यहाँ पर मैं थोड़े से थे, वो भी मैंने कहा चलें वॉश कर लेती हूँ साथ-साथ। और आप लोग बताएँ, आप लोगों की क्या मसरूफ़ियात है? अच्छा, आजकल तो मौसम इस कदर अजीब-सा जा रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी सुस्ती हुई हुई है। और आपको पता है रात के शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है, 6 बजे तकरीबन 6, 7, साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है और दिन बिल्कुल छोटे से हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं और शाम का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जल्दी गुज़रता। और यहाँ पर जी मेरा ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान आया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था वो लेकर आए थे कल। तो मैं इनको देख रही थी चीज़ें कि पूरी आ गई हैं चीज़ें। यहाँ पर मेरी इस दफ़ा लिप्टन की आई है पत्ती, वरना मैं दानेदार यूज़ करती हूँ। और सारी चीज़ें बस मैं देख रही थी। और फिर काफ़ी अरसे से मैंने दाल चावल नहीं बनाए थे, तो मेरा कल बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था दाल चावल खाने को। और मूंगी मसूर तो मेरी फ़ेवरेट है दाल। तो बस फिर मैंने मूंगी मसूर की दाल बनाई, साथ चावल बना लिए थे। और अनाया को था कि मम्मा मटर बनाएंगी, वो बस मटर के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि मम्मा ने मटर चावल बनाए हैं। और जब उसने ये वाली दाल देखी, येलो वाली, उसने तो जो रोना डाला, नहीं मैंने मटर ही खाने हैं, मैंने मटर ही खाने हैं। मैंने कहा चलो मटर भी आपको मैं 1-2 दिन के बाद बना दूँगी, आज यही खा लो दाल चावल। तो बड़ी मुश्किल से उसको मैंने राज़ी करके तो उसको मैंने खाना खिलाया था। तो मैंने काफ़ी अरसे से ये दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज यही बनेगी दाल। बस बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं हमें बस वही वाली चाहिए जो हमने कहा है आपको। तो ख़ैर मान गई थी। बेटियाँ आपको पता है जल्दी राज़ी हो जाती हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं हर चीज़ में। बेटे होते हैं थोड़े ज़िद्दी, अकड़ू ख़ैर अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो आप समझ लें आपके एंजॉयमेंट के दिन हैं। जैसा आप कहते हैं बच्चे राज़ी हो जाते हैं, आप डांट के भी समझा लेते हैं तो मान जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बस अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक बनाए, सालिह बनाए और माँ बाप का फर्माबरदार बनाए।
और यहाँ पर मैं साथ साथ सैलड भी बना रही थी, और एक तरफ दाल पक रही थी, दूसरी तरफ चावल बन रहे थे, और मैंने तड़के का भी सामान काट के रख दिया था। मैंने कहा साथ साथ सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने चावल बना रही थी तड़के वाले, और ऑयल मैं कम ही डालती हूँ, आपको जैसे पता ही होगा। और जी यहाँ पर प्रेशर ही नहीं बोलने पे आ रहा था, मैं जल्दी जल्दी इसको हिला रही थी कि बोल भी पड़, अब कब बोलेगा। एक तो पता नहीं मेरे प्रेशर का क्या मसला हुआ है, उसको मैं अच्छी तरह से बंद करती हूँ दबा के उसका ढक्कन, लेकिन ना वो साइड से सारी स्टीम निकल जाती है, बड़ी मुश्किल से सेट करना पड़ रहा था मुझे। अभी मेरा न्यू ही है प्रेशर कुकर, मैंने अपने जहेज़ का ही निकाला हुआ है। और यहाँ पर मैं सलाद बना रही थी साथ साथ, और टमाटर मैंने इसमें हाफ़ ही डाला था क्योंकि मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पर सलाद के चक्करों में मेरे प्याज भी थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे, लेकिन मैंने कहा खैर है। और मेरा ये फ्राई मिर्चें खाने को इतना दिल हो रहा था, लेकिन आपको पता है मोटी जो मिर्ची होती है ना उसकी सही फ्राई होती है, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इससे गुजारा करते हैं। फिर मैंने इसके अंदर चाट मसाला और नमक बस काट के इसका पेट पेट नहीं पेटी छोटी सी क्योंकि छोटी सी थी ना, ये हरी मिर्चें काफ़ी बारीक सी थी। तो लेकिन ये है कि मज़ा आ गया था इससे खाने का। और ये होता है कि सारे दाल चावल के साथ लवाजमात हों आपके, तो फिर ही मज़ा आता है खाने का। तो मैंने काफ़ी अरसे से बनाई थी दाल, तो मैंने कहा अब तो सारे लवाजमात बनते हैं ना साथ। फिर मैंने सलाद बना लिया था और ये मिर्चें फ्राई कर ली थी, और अचार भी था, लेकिन मैं अचार खाना ही भूल गई। तो अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने अचार तो साथ रखा ही नहीं था। और यहाँ पर जी हमारी हो गई है प्लेट सेट हो गई है, और आ गया ना पानी आपके मुंह में भी बिल्कुल आ रहा होगा। आई नो। और जी यहाँ पर मेरे कपड़े स्टिच हो गए थे, क्योंकि मैं साथ साथ आपको पता है घर के काम भी करने होते हैं, और कपड़े भी स्टिचिंग के थे वो भी सिलाई करने होते हैं। तो अभी मैंने 2 सूट पहले स्टिच करके भिजवा दिए थे, अब 2 ये अभी मैंने और किए हैं। और मैंने कहा साथ साथ आपको भी अपडेट देती रहूँगी। और ये मैंने इस तरह इसका नेकलाइन बनाया था। सारी शर्ट पे इसके वही फैशन पट्टी लगाई हुई है, और फ्रंट इसका शॉर्ट है और बैक इसकी लॉन है, और इसके साथ शलवार बनाई थी बेल्ट वाली। और एक ये सूट है जी, इसके मैंने इस तरह गोटी लेस लगाई थी गले पर, और साइड पे भी ये सर्कल सा बना दिया था लेस के साथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इस तरह ये है इसकी लुक। और इसकी भी फैशन पट्टी लगाई हुई है सारी ट्राउज़र के कपड़े की, और इससे काफ़ी नीट लुक आता है शर्ट पे। और ये बाजुओं पे भी ये स्टोन वाली लेस लगाई हुई है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी इसके ऊपर, उठी थी लेस। और भी जैसे जैसे मेरे कपड़े स्टिच होते जाएंगे मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। और ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र पे पट्टी लगाई हुई है और पिंटेक्स डाली हुई है। और जी ऊपर से ट्राउज़र इसका फ्रंट है इसकी प्लेन है, और बैक पे इलास्टिक लगा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है ट्राउज़र, इससे आपका बेली भी ज़रा फील नहीं होता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद